दोस्तों, क्या होता है जब देश का एक शार्प और एजुकेटेड पॉलिटिशियन कोर्ट के अंदर अपने लीगल राइट्स का कानूनी दांव पेच समझकर पूरा इस्तेमाल करता है। आज हम एक बहुत ही एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे। ये एक एडिशनल एफिडेविट है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 14 अप्रैल 2026 को फाइल किया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने इस एडिशनल एफिडेविट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसके बाद से ये चर्चा में है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लीगल एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। हम यहाँ किसी भी पार्टी पर अपना पर्सनल कमेंट या पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ना ही हम कोर्ट पे कोई कमेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स को सिंपल भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स में दिए गए हैं। आपकी डिमांड पर आज हम इस एफिडेविट का लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एकदम सिंपल हिंदी भाषा में एनालिसिस करेंगे। कोई भी पैराग्राफ स्किप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने सिंपली ये अफर्म करते हैं कि वो केस के एप्लीकेंट हैं और इस केस के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो लीगल तौर पर ये एफिडेविट फाइल करने के काबिल हैं। पैराग्राफ नंबर 2, ये पैरा बताता है कि केजरीवाल जी ने पहले एक रेक्यूजल एप्लीकेशन जज को हटाने की अपील लगाई थी। उसके बाद 6 अप्रैल 2026 को वो कोर्ट में अपीयर हुए। फिर 9 अप्रैल 2026 को एक लीगल रिपोर्टर मिस्टर सौरभ दास ने कुछ पब्लिक रिकॉर्ड सामने लाए। केजरीवाल जी ने इन रिपोर्ट्स को ऑफिशियली नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट रिकॉर्ड से वेरीफाई किया और अब इन नए फैक्ट्स को कोर्ट के सामने ला रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 3, इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ये जो नए फैक्ट्स उन्हें पता चले हैं, ये उनकी रेक्यूजल प्रेयर, जज साहब को केस से हटाने की रिक्वेस्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और इंडिपेंडेंट ग्राउंड देते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, ये बहुत क्रूशियल पैरा है। यहाँ केजरीवाल जी पॉइंट आउट करते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड के हिसाब से इस केस की सुनवाई कर रही ऑनरेबल जस्टिस के बेटे मिस्टर ईशांत शर्मा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनाया हुआ है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम किया है। यही नहीं, जज साहिबा की बेटी मिस्टर संभावी शर्मा को भी दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट लीडर और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ग्रुप सी पैनल काउंसिल बनाया गया है। पैरा नंबर 5, यहाँ वो क्लियर करते हैं कि ये पोजीशंस कोई फ्री या ऑनरी पोजीशन नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ब्रीफ्स मिलती है, कोर्ट में विजिबिलिटी बढ़ती है, कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। पैरा नंबर 6, इस पैरा में केजरीवाल जी एक कानूनी रूल दिखाते हैं। वो 13 सितंबर 2022 के सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का हवाला देते हैं, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पैनल काउंसिल को केसेस अलॉट करने के पावर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है। हमारे सॉलिसिटर ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट करके बताइए। पैराग्राफ नंबर 7, अपनी पिछली बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पैरा में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पर 14 अप्रैल 2026 तक अवेलेबल FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन 8 पढ़कर बताते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल ही सुप्रीम कोर्ट में पैनल काउंसिल को केसेस मार्क करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8.8, इस पैराग्राफ में मुद्दा एकदम पॉइंट पर आता है। केजरीवाल जी याद दिलाते हैं कि इस प्रेजेंट केस में CBI यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्ग्यू कर रहे हैं जो उनकी रेक्यूजल एप्लीकेशन को अपोज कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 9, यहाँ वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव एस्टेब्लिश करते हैं। उनका कहना है कि जो सबसे बड़ा लॉयर CBI की तरफ से केस लड़ रहा है, वही लॉयर उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का वही इसका मेन हिस्सा है जो इस केस की जज साहिबा के इमीडिएट फैमिली मेंबर को सरकारी काम और केसेस देता है। ये एक डायरेक्ट और सीरियस अपीयरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पैराग्राफ नंबर 10, इस पैरा में हवाई बात नहीं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन का एविडेंस है, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है। RTI के हिसाब से जज के बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2023 में 2487 केसेस, 2024 में 1784 केसेस और 2025 में 1633 केसेस एलोकेट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पैराग्राफ नंबर 11, यहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने 18 मार्च 2026 के रिप्लाई की कॉपी को इस एफिडेविट के साथ एनेक्सर 4 के रूप में अटैच दिया है। पैराग्राफ नंबर 12,
केजरीवाल जी इस पैरा में एक्सप्लेन करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि जज का परिवार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का प्रोफेशनल रिलेशनशिप एकदम लाइव, एक्टिव, कॉन्टिन्यूस और बहुत बड़ा सब्सटेंशियल है, कोई छोटा मोटा नहीं। पैराग्राफ नंबर 13, ये पैरा पॉलिटिकल एंगल लाता है। केजरीवाल जी कहते हैं कि ये कोई आम केस नहीं है, वो सेंटर में रूलिंग पार्टी के प्रिंसिपल पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं और ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का कोट भी यूज़ किया है, परसेप्शन मैटर्स, यानी सीबीआई को एक कैग्ड पैरट, पिंजरे का तोता याद है, नहीं दिखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 14, यहाँ वो बताते हैं कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की वजह से ये डर और बढ़ जाता है। अगर रूलिंग पार्टी के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर उनके खिलाफ हैं और वही ऑफिसर जज के परिवार को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो एक डायरेक्ट और ग्रेव एप्रीहेंशन, डर होना लाजमी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ नंबर 15, इस पैराग्राफ में केजरीवाल जी का क्लियर स्टैंड है कि ये सारी बातें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुद सॉलिसिटर जनरल को पहली हियरिंग पर कोर्ट और उनको बतानी चाहिए थी। इसके लिए किसी लीगल जर्नलिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए था। पैराग्राफ नंबर 16, ये बहुत मैच्योर लीगल ड्राफ्टिंग है। यहाँ केजरीवाल जी क्लैरिफाई करते हैं कि वो हॉनेबल कोर्ट पर कोई एक्चुअल बायस या गलत मोटिव का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका बस इतना कहना है कि इन सब सर्कमस्टांसिस से उनके मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, ज़्यादा डर है कि उन्हें यहाँ से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल जस्टिस शायद ना मिले। पैराग्राफ नंबर 17, कानूनी तौर पर केजरीवाल जी समझाते हैं कि लॉ आपसे ये नहीं कहता कि आप पार्शियलिटी का कोई एक्सप्रेस बार्गेन प्रूव करें। अगर हालात ऐसे हैं कि एक आम आदमी को लगे कि उसके साथ इंसाफ शायद नहीं दिख रहा, तो वही काफ़ी है। पैराग्राफ नंबर 18, इसलिए इस पैरा में वो रिस्पेक्टफुली अपील करते हैं कि इन पॉलिटिकल सेंसिटिव फैक्ट्स को देखते हुए इंसाफ का तकाजा यही है कि लेडीशिप जज साहिबा आगे इस मैटर की सुनवाई ना करें। पैराग्राफ नंबर 19, यहाँ से कोर्ट प्रोसीडिंग की टाइमिंग की बात शुरू होती है। केजरीवाल जी बताते हैं कि जब रेक्यूजल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही थी तो वो कोर्ट में खुद आर्ग्यू कर रहे थे। वो 3:45 PM यानी दोपहर पर कोर्ट की परमिशन लेकर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा नॉर्मल कोर्ट आवर्स के बाद बात आगे नहीं बढ़ेगी। पैराग्राफ नंबर 20, पर इस पैरा में वो बताते हैं कि सीबीआई के लॉयर शाम 6:15 बजे तक बोलते रहे। नॉर्मल कोर्स में उन्हें लग रहा था कि उन्हें रिजॉइंडर काउंटर रिप्लाई देने के लिए नेक्स्ट डे तक का टाइम मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने शाम 7 बजे के बाद तक प्रोसीडिंग चलाई और उसी दिन हियरिंग कंक्लूड कर दी। उन्हें अपना रिप्लाई तैयार करने का प्रॉपर चांस नहीं मिला। पैराग्राफ नंबर 21, यहाँ वो कहते हैं कि जब एक आदमी अपना केस खुद लड़ रहा हो इन पर्सन, तो फेयरनेस कहती है कि अपोजिट साइड को सुनने के बाद उसे जवाब देने का पूरा मौका मिले। ये मौका ना मिलने से उनका एप्रीहेंशन, डर और गहरा हो गया है। पैराग्राफ नंबर 22, इस पैरा में केजरीवाल जी कंप्लेन करते हैं कि जब उनकी रेक्यूजल एप्लीकेशन जज को बदलने की अपील पेंडिंग थी, उस दौरान भी कोर्ट ने मेन केस में अफेक्टिव ऑर्डर पास कर दिए, जैसे 1 हफ्ते में रिप्लाई दो वरना राइट क्लोज हो जाएगा। रूल के हिसाब से जब तक जज केस सुनेगा या नहीं ये तय ना हो जाए, तब तक मेन ऑर्डर पास नहीं करने चाहिए थे। इससे उन्हें लगा कि मैटर उसी बेंच पर कंटिन्यू रहना पहले से ही तय है। पैराग्राफ नंबर 23, यहाँ वो समराइज करते हैं कि इस प्रेजेंट एफिडेविट का मकसद सिर्फ इन नए डिस्कवर्ड फैक्ट्स को पेंडिंग रेक्यूजल एप्लीकेशन की मदद के लिए कोर्ट की नॉलेज में लाना है। पैराग्राफ नंबर 24, ये लीगल एफिडेविट्स का एक स्टैंडर्ड एंड होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल अफर्म करते हैं कि उन्होंने जो भी इस एफिडेविट में लिखा है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और उनकी नॉलेज के हिसाब से पूरी तरह सच है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अंत में वेरिफिकेशन पार्ट है जहां उन्होंने 14 अप्रैल 2026 को न्यू दिल्ली में अपने सिग्नेचर किए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक शार्प पॉलिटिशियन कानूनी तौर पर अपने राइट्स को समझकर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखता है। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी एडवाइस दें। क्या केजरीवाल जी का ये कदम सही है या गलत? और एज अ कॉमन मैन, कानूनी तौर पर लीगली आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को डिटेल में वीडियो लाएं, जहां हम बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और बाकी एक्यूज्ड और सीबीआई काउंसिल ने आमने सामने कोर्ट में क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए,
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस प्रोसीडिंग्स लिखें। मुझे पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देखना चाहते हैं। साथ ही मुझे बताइए और कौन से केसेस पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर परमिसिबल होगा तो हम उन केसेस को भी ज़रूर फॉलो करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए था। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली एनालिसिस में। जय हिंद।